वेलकम क्लास। हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे रैशनल नंबर्स, जिसके अपन ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम उससे आगे बात करेंगे बेटा, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है। कहता है द पॉइंट्स P Q R S T U A एंड B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट, ये सारे के सारे पॉइंट नंबर लाइन पे इस तरह से हैं कि टी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस यू, टी से लेकर आर, आर से लेकर एस और एस से लेकर यू। यानी कि क्या, ये -1 से लेकर -2 अपन को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो -1 से लेकर -2 के बीच में क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 एंड 3 है ना, ये इसको ये बता रहा है। उसके बाद ए से लेकर पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ए पी पी क्यू और क्यू बी इक्वल है। यानी कि क्या, 2 से लेकर 3 तक कितने बेटा, 3 1 2 और 3 ये क्या है, आपस में इक्वल पार्ट है। ठीक है ना, ये अपन को बताना चाह रहा है। उसके बाद बोलता है नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। तो ये पी क्यू आर और एस ये किस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको ये बताना है बेटा। ठीक है, तो जैसे कि अपन को दे रखा था कि ए से लेकर बी तक 3 इक्वल पार्ट है, इसी तरह से टी से लेकर यू तक 3 इक्वल पार्ट है। इसको कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी नंबर है ना, अपने पास दो कंटिन्यू नंबर हैं, उनके बीच में कितने इक्वल पार्ट किए गए हैं, 3 इक्वल पार्ट किए गए हैं। जैसे 2 से लेकर 3 तक 3 इक्वल पार्ट किए गए, ऐसे ही 1 से लेकर 2 भी कितने पार्ट किए गए होंगे, ये 3 इक्वल पार्ट, 1 2 एंड 3। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक भी कितने इक्वल पार्ट किए गए होंगे, 3। तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। इसी तरह से यहाँ भी कितने इक्वल पार्ट किए गए होंगे, 3। तो 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरह से काम किया गया होगा। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो किस तरह से लिख सकते हैं बेटा, मैं देखिए, मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से लिखता हूं। अगर 3 इक्वल पार्ट है, मैं 0 के राइट हैंड साइड में काउंटिंग स्टार्ट करता हूं। 0 के बाद मेरा क्या आता है, 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, और इस तरफ चलूं तो ये 0 का 0, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, कुछ इस तरह से चलेगा। और सबके क्या थे, 3 इक्वल पार्ट कर रहा था, तो सबके अपॉन में क्या लगा देता हूं, मैं 3 लगा देता हूं। ये अपन ने क्या लगा दिया, सबके अपॉन में 3 लगा दिया बेटा। इस तरह से देखिए, इस तरह से अपन ने क्या लगा दिया, सबके अपॉन में 3 लगा दिया बेटा। इससे अपन को क्या फायदा मिलेगा, देखिएगा, मैं देखता हूं कहीं मेरा कुछ पॉइंट चेंज तो नहीं हो गया। जैसे मैंने क्या, ए का नंबर कितना था, 2 था, और 6/3 भी कितना होता है, 2 होता है। बी की वैल्यू कितनी थी, 3 भी था, तो 9/3 कितना होता है, 3। इधर टी की वैल्यू कितनी थी, -1, तो 3/3 कितना होता है, 1, और साथ में माइनस। यू की वैल्यू कितनी थी, 2 माइनस के 2, तो 6 में 3 का डिवाइड 2 और साथ में क्या है, माइनस। तो सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां से अपन आराम से देख सकते हैं कौन कौन से अपन को पॉइंट चाहिए ना। तो पी पॉइंट चाहिए, क्यू, एक तो आर और ये एस, ये 4 पॉइंट अपन को दिखाने हैं। ठीक है, तो पी पॉइंट कहां पे बेटा, ये रहा, किसको शो कर रहा है, ये 7/3 को। तो पी का पॉइंट कौन सा हो गया, 7/3 हो गया। राइट, क्यू पॉइंट कौन सा है, देखिए, क्यू पॉइंट ये रहा, 8/3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन इसको। राइट, आर पॉइंट देखिए, आर कहां है, आर किससे शो कर रहे हैं, -4/3 से शो कर रहे हैं। और एस पॉइंट किससे है, -5/3 से। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, -5/3। तो इस तरह से अपन चारों पॉइंट का क्या, अपन नंबर लाइन पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अपन से आराम से बता सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर, इनमें से कौन से पेयर आपको सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपन को सेम दिखेगा उसमें लिख देंगे यस दे आर सेम, और जिसमें सेम नहीं है तो नो दे आर नॉट सेम। तो वेरी फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है -7/21, और दूसरा कौन सा है बेटा, 3/9। तो ये तो देखते ही दिख रहा है, ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो कभी भी सेम हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो नो, इट इज नॉट सेम, ये तो हमने देखते ही बता दिया, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, सेकंड वाला है -16/20, और दूसरा कौन सा है बेटा, 20/25 है, नीचे माइनस का, तो ये माइनस में ऊपर ले आता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ना, ये अपन बात कर चुके हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 16 और 20 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और ये माइनस का माइनस। इधर से देखते हैं, ये 20 और 25 किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और साथ में माइनस का माइनस। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -4/5 को, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -4/5 को। तो क्या लिखेंगे, यस दे आर सेम, दे आर, ये दोनों क्या है, आपस में सेम है। आगे देखते हैं, ये देखना बेटा, -2/3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बनेगा, प्लस का 2/3, और ये भी कितना है, 2/3 है, तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो यस दे आर
यस दे आर सेम, ये दोनों क्या है आपस में सेम है। अगला है माइनस के 3/5 और दूसरा कौन सा है बेटा माइनस के 12/20। अगर इसको सिंप्लीफाई तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें 12 और 20 किसके टेबल में आते हैं 4 के, तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और साथ में माइनस का माइनस, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -3/5 को, और ये भी माइनस के 3/5 को, तो ये दोनों क्या है आपस में सेम है, तो यस दे आर सेम, ये दोनों क्या है आपस में सेम है, राइट। अच्छा अगला है 8/-5 है, तो -5 को मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, माइनस को ऊपर ले आया 5 नीचे है ना। अगला है बेटा माइनस के 24/15 है इसमें, ठीक है, तो ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। इसको देखते हैं, ये 24 और 15 3 के टेबल में आते हैं, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, और दोनों में क्या है इधर माइनस है, ये भी -8/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी -8/5 को, तो ये क्या है आपस में सेम है, तो यस दे आर सेम। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाकी दो पार्ट मैं नेक्स्ट पेज में दिखाता हूं आपको। इसका 6th पार्ट देखते हैं बेटा, अपने पास क्या है 1/3 है और दूसरा फ्रैक्शन क्या है -1/9। तो ये तो अपन को देखते ही दिख रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये नेगेटिव, दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते, तो नो दे आर नॉट सेम, ये दोनों आपस में सेम नहीं हो सकते है ना। अगला ये माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बनेगा प्लस का 5/9, और ये कितना है बेटा 5/-9, तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों आपस में कभी भी सेम नहीं हो सकते। नो दे आर नॉट सेम, ये दोनों आपस में सेम नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें कभी भी सेम नहीं होती। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कहता है री राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपके पास कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके लिखना है। तो पहले कौन सा बेटा 8/6 है, तो मैं माइनस को ऐसे एज इट इज रहने दूंगा, पहले नंबर को कैंसिल कर लेता हूँ। 8 और 6 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4/3, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, और ये माइनस का माइनस, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगा -4/3। अगला है 25 में कितना 45, ठीक है, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो इसका क्या बनेगा 5/9 बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है -44/72। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं कि ये किससे कैंसिल हो सकता है बेटा, 4 से कैंसिल हो सकता है, कैसे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है, ये 4 1 जा 4, कितना बचेगा बेटा 3, 4 8 जा कितना 32, और ये माइनस के माइनस, 11 और 18 दोनों कॉमन टेबल में नहीं आते, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर -11/18। फोर्थ वाला पार्ट है इसका -8/10। तो देखते हैं बेटा 8 और 10 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और ये माइनस के माइनस, तो इसका आंसर कितना बनेगा -4/5। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी बड़े आराम से कर सकते हैं। एक बेटा आपको ये बात आपको मैं दोबारा से याद दिलवा देता हूँ कि इंटीजर्स जो होते हैं बेटा, जो भी नेगेटिव नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे के सारे क्या होते हैं इंटीजर। जैसे मैंने नंबर लाइन पे कुछ इंटीजर रिप्रेजेंट भी कर रखे हैं, ये जीरो, उसके जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर है -1 -2 -3 -4 एज इट इज, ठीक है, इस तरह से चल रहे हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था, जब नंबर लाइन पे अपन क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी कि क्या बाएं से दाएं चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो नंबर क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या 0 से बड़ा क्या होता है 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, यानी कि पॉजिटिव में जो नंबर जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा होगा ना। और इसके उल्टा नेगेटिव में क्या होता है, जितना पीछे जाएंगे 0 से अपन जितना दूर हटेंगे वो नंबर उतना ही छोटा होगा, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे अपन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। देखिए कहता है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल, ग्रेटर लेस और इक्वल, है ना। तो आपके पास कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में आपको करेक्ट सिंबल फिल करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या होता है सिंबल फिल करने का, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, और दूसरा सेम डिनोमिनेटर बना दें। सेम डिनोमिनेटर वाला तरीका मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, अभी ये देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। जैसे क्या है -5/7 है, और ये दूसरा फ्रैक्शन कितना है 2/3। मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, या तो मेरे को तो ये सीधा ही पता चल रहा है कि कौन सा ग्रेटर होगा। ये नेगेटिव इंटीजर है, सॉरी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले नंबर हमेशा क्या होते हैं इससे ग्रेटर ही होंगे। पॉजिटिव वाले क्या रैशनल नंबर नेगेटिव वाले रैशनल नंबर से हमेशा क्या होंगे ग्रेटर होंगे, और जो ग्रेटर होगा उसकी तरफ ये साइन ओपन होगा, ठीक है ना। ये सीधा सीधा सा पता चल रहा था। आगे अब ये दोनों नेगेटिव है, तो अपन को ये करना पड़ेगा कैसे, जैसे -4/5 है और ये कितना है -5/7 है। मैं क्या करता हूं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे कि 7 4 जा 28,
है ना, और साथ में कितना है माइनस, तो माइनस के 28 आया। और इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 5 5 जा 25 और साथ में क्या आया बेटा माइनस आया। अब मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों में नेगेटिव नहीं होता तो 28 और 25 में से कौन सा नंबर बड़ा होता बेटा, 28 बड़ा होता। पर यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा कि क्या होगा, माइनस के 25 ग्रेटर होगा। ठीक है, अगर भाई वैसे 28 और 25 में देखें तो 28 बड़ा है, पर नेगेटिव है जिसमें, तो नेगेटिव आने से क्या होगा, सीन उल्टा बन जाएगा ना। वैसे 28 बड़ा है पर माइनस आने से दोनों में क्या होगा, माइनस के 25 बड़ा होगा। तो इस साइड वाला क्या है, माइनस के 5/7 वाला क्या है, ग्रेटर है, तो ये साइन इस तरफ ओपन हो जाएगा। राइट, दोनों में क्या है, ये माइनस का 7/8, ठीक है, और ये कितना है 14/16 है, तो माइनस को मैं ऊपर भेजता हूँ 16 नीचे। ये तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ एक बार, देखिए 2 7 जा कितना होता है 14 और 2 8 जा कितना होता है 16, तो ये तो माइनस के 7/8 और ये भी कितना है माइनस के 7/8 है। तो ये दोनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल है, तो इसमें क्या आएगा, इक्वल का सिंबल आ जाएगा। अगला देखें, ये माइनस के 8/5 है और ये माइनस के 7/4 है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक बार, 4 8 जा 32 पर माइनस का 32, 5 7 जा 35 और किसका, माइनस का 35। अगर दोनों में माइनस ना होता तो 35 बड़ा होता, पर माइनस की वजह से क्या होगा, माइनस के 32 ग्रेटर होगा। तो ये जो ग्रेटर है उस तरफ साइन ओपन हो जाएगा, तो ये ग्रेटर होगा। ठीक है, आगे ये माइनस के 1/3 है और ये माइनस के 1/4 है। मैं क्रॉस इंटू करता हूँ, 4 1 जा 4 पर किसका, माइनस का, ये 3 1 जा 3 किसका, माइनस का। अगर माइनस नहीं होता तो 4 बड़ा होता, पर माइनस होने से क्या होगा, माइनस का 3 ग्रेटर होगा। तो इस तरह से माइनस का 1/4 ग्रेटर होगा इससे। ये देखिए मैं 11 को ऊपर लिख देता हूँ, माइनस के 5/11 बनेगा। ये माइनस ऑलरेडी ऊपर है तो माइनस के 5/11, तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इक्वल का सिंबल आएगा। ये देखिए ये है 0 और ये है माइनस के 7/6। तो मैंने क्या बोला था, 0 माइनस वाले नंबर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो 0 इज ग्रेटर देन माइनस के 7/6। जो 0 होता है वो भी नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है, बड़ा ही होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर से ग्रेटर ही होगा। तो ग्रेटर है तो क्या, ये साइन इस तरफ ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, कहता है विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको मेथड बताया कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और दूसरा मेथड कौन सा, सेम डिनोमिनेटर। मैं आपको दोनों बता देता हूँ, एक बार देखिएगा। कितना है, 2/3 है और दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है बेटा, 5/2 है। मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकता हूँ। 2 2 जा कितना बनेगा 4 और 3 5 जा कितना बनेगा 15। ठीक है, तो 4 और 15 में से कौन सा ग्रेटर है, 15। तो क्या होगा, ये 5/2 की तरफ आ रहा है, तो 5/2 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 2/3 से। तो इसका आंसर क्या होगा, 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, ये होगा। या फिर आप ये मेथड लगा सकते हैं कि एक तो फ्रैक्शन क्या है 2/3 और दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है 5/2 है। आप क्या कर लें, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, आप इधर से देखिएगा, 3 के टेबल में 6 कितनी बार, 2 बार। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आया बेटा, 2 बार आया, और 2 2 जा 4 आ गया। इधर से 2 के टेबल में 6 कितनी बार, 3 बार। 2 3 जा 6 होता है, 3 आया, और 3 5 जा 15। तो इधर से 15 और 4 में से कौन सा ग्रेटर है बेटा, 15, और 15 किसके लिए आया, 5/2 के लिए। तो क्या होगा, 5/2 इज ग्रेटर देन कितना, 2/3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। सेकेंड वाला देखिए, आपके पास क्या है, माइनस के 5/6 है और कितना, माइनस के 4/3 है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 5 जा 15 किसका, माइनस का। इधर से 6 4 जा 24 किसका, माइनस का। अगर दोनों में माइनस ना होता तो 24 बड़ा होता, पर माइनस होने की वजह से क्या होगा, माइनस का 15 ग्रेटर होगा। माइनस के 15 ग्रेटर यानी कि माइनस का 5/6 ग्रेटर होगा किसके, माइनस के 4/3 से। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपके पास क्या तरीका है बेटा, ये माइनस के 5/6 है और दूसरा फ्रैक्शन कितना है, माइनस के 4/3। आप क्या ले लें, एलसीएम ले लें। 6 और 3 का एलसीएम कितना, 6। 6 के टेबल में 6 कितनी बार, 1 बार, और 1 5 जा 5 पर साथ में माइनस। 3 के टेबल में 6 कितनी बार, 2 बार। 2 4 जा कितना बेटा, 8। 2 4 जा कितना हुआ, 8 पर किसका, माइनस का। अगर यहाँ पे दोनों में माइनस ना होता तो 8 बड़ा होता, पर माइनस बड़ा है तो क्या होगा, माइनस का 5 बड़ा होगा। तो ये माइनस के 5 वाला बड़ा है, तो माइनस के 5/6 इज ग्रेटर देन माइनस के 4/3। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है, माइनस के 3/4 है और कौन सा है बेटा, 2/-3 है, तो माइनस को मैं ऊपर ले लेता हूँ ना। मैं क्रॉस इंटू करता हूँ, 3 3 जा 9 पर साथ में माइनस, 4 2 जा 8 पर साथ में माइनस। अगर दोनों में माइनस ना होता तो क्या होता बड़ा, माइनस के भाई दोनों में माइनस ना होता 9 बड़ा होता, पर माइनस होने की वजह से क्या होगा, माइनस का 8 बड़ा होगा, तो ये बड़ा है। तो क्या लिखेंगे बेटा, 2/-3 इज ग्रेटर देन माइनस के 3/4। तो ये क्या होगा, ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा।
अगला देखिए फोर्थ वाला, ये है माइनस के 1/4 और ये है प्लस के 1/4, ठीक है। तो हमको पता है कि जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है, तो 1/4 ग्रेटर होगा इससे। फिफ्थ वाला देखिए क्या है, माइनस के 3 and 2/7 है, और ये कितना है, माइनस के 3 and 4/5 है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का माइनस, 7 3 21, 21 और 2 कितने हो गए 23, अपॉन में कितना 7, इधर से माइनस का माइनस, 3 5 15 और 5 सॉरी 5 3 15, 15 और 4 कितने हो गए 19, तो 19/5, ठीक है बेटा। तो ये माइनस के 23/7 है, और कितना है माइनस के 19/5 है। मैं क्रॉस इंटू करता हूँ बेटा इसको, 23 का मल्टीप्लाई 5 से करा, ठीक है, तो कितना बनेगा माइनस के 115। अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई करा 19 7 जा कितना होता है, इधर से 9 7 जा 63 और ये 70, तो कितना बनेगा 133 बनेगा, तो माइनस के 133 आएगा। अगर माइनस ना होता तो 133 बड़ा होता, पर माइनस होने की वजह से क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा है यानी कि कौन सा, ये वाला माइनस के 23/7 वाला, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। माइनस के 3 and 2/7 ग्रेटर होगा किसके, माइनस के 3 and 4/5 से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है, राइट। और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको कुछ रेशनल नंबर दे रखे हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, छोटे से बड़े के ऑर्डर में लगाना है अपन को ना। तो सबसे पहले का तो क्या अपन को दिख ही रहा है कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर अपन को लिखना है फर्स्ट वाले का। तो जो नंबर, भाई अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो नंबर ऊपर सबसे छोटा होता है वही फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, -3, तो -3 सबसे छोटा, माइनस के 3/5। उससे बड़ा कौन सा बेटा, माइनस के 2/5, और उससे बड़ा कौन सा, माइनस के 1/5, ठीक है। सबका डिनोमिनेटर सेम था, तो ऊपर जो नंबर छोटा होगा वही नंबर क्या होगा, सबसे छोटा। तो -3 सबसे छोटा, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, तो ये क्या हो गया, इनका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। सेकंड वाले में देखिएगा आपके पास कौन कौन से फ्रैक्शन है, माइनस के 1/3 है, माइनस के 2/9 है, और माइनस के 4/3 है। तो पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, तो अपन लोग क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 9। 3 के टेबल में 9 कितनी बार, 3 बार, 3 3 9 होता है, 3 बार आया, और 3 1 3, साथ में माइनस। 9 के टेबल में 9 कितनी बार, 1 बार, और 1 2 2, साथ में माइनस। 3 के टेबल में 9 कितनी बार, 3 बार, 3 4 कितना 12, ठीक है, तो माइनस के 12 आया। तो अब देखिएगा बेटा, डिनोमिनेटर सबका क्या है, 9 है। अब इन तीनों में से सबसे, अभी अगर अपन इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, इनका असेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहें, तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन सा, -12 वाला कौन सा है, माइनस के 4/3। फिर उससे बड़ा कौन सा है बेटा, माइनस के 3, तो यानी कि माइनस के 1/3 वाला। और सबसे बड़ा कौन सा होगा, माइनस के 2/9 वाला, राइट। अच्छा, थर्ड वाला देखते हैं। आपके पास माइनस के 3/7 है, माइनस के 3/2 है, और माइनस के 3/4 है। हम लोग क्या ले लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। 7 2 और 4 का एलसीएम आएगा कितना, 28 आएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, 7 के टेबल में 28 कितनी बार, 4 बार, 7 4 जा 28 होता है, और 4 3 जा 12, तो माइनस के 12 आया। इधर से 2 के टेबल में 28 कितनी बार, 14 बार, 14 3 जा कितना 42, साथ में माइनस। अच्छा, 4 के टेबल में 28 कितनी बार, 7 बार, और 7 3 जा कितना 21। अगर इनके असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, -42, यानी कि माइनस के 3/2 वाला। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा, माइनस के 3/4 वाला। और उसके बाद कौन सा सबसे बड़ा, माइनस के 3/7 वाला। तो इस तरह से आप क्या, इन रैशनल नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में इजीली लगा सकते हैं बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर सेम, राइट। अगर बेटा ये अपनी एक्सरसाइज कौन सी बेटा 9.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप हमसे भाई बिना झिझक के आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है बेटा। एक बात तो ये, दूसरा आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में आपको करना है, पूरे एफर्ट डालने हैं उसमें, है ना, और हमको टाइम से उसको सेंड करना है, राइट। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।